वेलकम टू योर पीडिया जॉब अपडेट्स चैनल। आज हम बात करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इंट्रोड्यूस्ड वैकेंसीज के बारे में, जो कि यहाँ पर आउट की गई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, ये यहाँ पर आउट की गई है। सेकेंड नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट है जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ही आउट की गई है। यहाँ पर पोजीशन रहेगी असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। बात की जाए यहाँ पर तो एचपी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर 2 नोटिफिकेशन है जिसे हम कवर करेंगे। बात की जाए असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोजीशन के लिए, तो उसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। एंड यहाँ पर एचपी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की 8 वैकेंसीज को आउट किया गया है। अगर पे स्केल को चेक किया जाए तो 56,000 प्लस से लेकर 1,77,000 प्लस तक की सैलरी है। फ्रेशर्स के लिए ये जॉब है क्योंकि कोई भी यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। एंड यस, बस आपकी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है इन केमिकल, इन्वायरमेंट, सिविल इंजीनियर में एंड यस इंडस्ट्रियल या मैकेनिकल में आपने इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट नोटिफिकेशन में रिलेटेड टू साइंटिफिक ऑफिसर पोजीशन, तो ये भी सेम है एचपी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश की तरफ से वैकेंसीज हैं। तो चलिए गो थ्रू करते हैं, क्योंकि चाहे आप साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें या आप अप्लाई करें असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की पोजीशंस के लिए, यहाँ पर क्राइटेरिया सेम है, इंस्ट्रक्शंस टोटली सेम है, जो कि ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड की गई हैं। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही यहाँ पर अप्लाई होगा। ऑनलाइन सबमिशन है इन वैकेंसीज के लिए, जिसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यहाँ पर कैटेगरी वाइज हो, वेरियस पोजीशन के लिए कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स हो, डिग्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने होंगे, अपलोड करने होंगे व्हेन यू विल अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, बिफोर यू अप्लाई एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको एडिट करने के ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाए। तो जो भी आप अप्लाई कर देंगे उसमें एडिशन के कोई चांसेस नहीं होते, तो जो भी आप अप्लाई करेंगे केयरफुली अप्लाई कीजिए। अब सेम है ये, यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन है, 1 पोस्ट आउट की गई है। सैलरी पैकेज टोटली सेम है असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीएचडी रहेगी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस या माइक्रोबायोलॉजी में की है आपने, या फिर आपने मास्टर्स की है। एमएससी जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, बिकॉज एंड लगाया हुआ है, तो पीएचडी के साथ आपकी एमएससी एंड ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगी। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है बेसिक साइंस में, एंड यस आपकी मास्टर्स रिक्वायर्ड रहेंगी इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, और इसी में रिक्वायर्ड है आपकी पीएचडी। पीएचडी यहाँ रिक्वायर्ड रहेगी एंड प्रॉपर आपके को नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड टू डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मैनर एंड कस्टम। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की यहाँ बात करें तो प्रॉपर एक्सपीरियंस है जो रिक्वायर्ड रहेगा। एंड यस आपको अपने जो एक्सपीरियंस है वो सभी यहाँ पर फुलफिल करके अप्लाई करना होगा। प्रॉपरली जो डिसीजन है वो कमीशन का होगा। पर्सनालिटी टेस्ट या सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड कोई टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट हो सकता है। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 45 तक की यहाँ पर एज लिमिट है। 5 इयर्स का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज प्रोवाइड किया जाएगा जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2023 तक का एज का कंसीडर किया जाएगा। एंड क्लैरिफिकेशन है प्रॉपरली कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, लिंक वी विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कंप्लीटली सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर इट। एंड यस, कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी सबमिशन की, डॉक्यूमेंट्स की, आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। तो केयरफुली आपको अप्लाई करना है, प्रॉपरली अप्लाई ऑनलाइन होगा ऑफिशियल वेबसाइट से। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ शिमला रहेगा, शिमला में ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस की यहाँ पर बात की जाए तो 400 फीस तक यहाँ पर रहेंगी। 100 to 400 फीस डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं। एंड यस, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई फीस नहीं होगी एप्लीकेशन के लिए।
मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे थ्रू द वेबसाइट। एडमिशन रिजेक्ट यहाँ पर हो सकता है इन केस आपका जो सबमिशन है वो प्रॉपर नहीं हुआ। सो फोटो स्कैन सिग्नेचर प्लीज प्लीज उनको केयरफुली यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। ई एडमिट कार्ड्स इंट्रोड्यूस होंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से ही बताए जाएंगे। एंड कमीशन की वेबसाइट को बार बार आपने चेक करना है फॉर ऑल द डिटेल्स। स्क्रीनिंग हो सकता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यूज होते हैं। और इंटरव्यूज के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है यू कैन फिल आउट द गूगल फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आप योरपीडिया को कंटैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो प्रॉपर पेपर 1 होगा यहाँ पे एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे, पेपर 2 में 120 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए ये जो क्राइटेरिया मैं समझा रही हूँ ये फर्स्ट नोटिफिकेशन और सेकंड नोटिफिकेशन का कंप्लीट है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी ये है और यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर पेपर 1 होगा जिसमें जनरल नॉलेज होगी हिमाचल प्रदेश की, करंट अफेयर्स, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। एंड पेपर 2 होगा जिसमें सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड है वो टेस्ट किया जाएगा प्रॉपरली। एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी यहाँ पर होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर टेस्ट होगा। तो प्रॉपर हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर वर्जन दिए जाएंगे एग्जाम के। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहती हैं इन पोजीशंस के लिए इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी जो कंडीशंस है एग्जाम से रिलेटेड वो क्लियरली यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन की है। सिलेबस की रिगार्डिंग अगर आपको फाइंड आउट करना है देन यू विल हैव टू चेक आउट द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। तो यहाँ पर जो भी कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियर की है इस कंप्लीट नोटिफिकेशन में जिसे आप गो थ्रू कर रहे हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं रिलेटेड टू कैटेगरीज एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अप्लाई करने में। सो यू कैन थॉरली गो थ्रू विद दिस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट इन हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पर प्रॉपरली चेकआउट कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा प्रॉपरली जब आप अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स। बिकॉज बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि एंड स्टूडेंट्स ने कॉल किया एंड बताया कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं आप अप्लाई करते हुए एंड उन्होंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया। तो बी केयरफुल जब आप अप्लाई करें बिकॉज करेक्शन के चांसेस यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे एंड डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है फॉर द रॉन्ग एप्लीकेशन आपको। तो यहाँ पर केयरफुली अप्लाई कीजिएगा प्रॉपरली। एंड यस इम्पोर्टेंट है ये वेबसाइट को कम्प्लीटली विजिट करते रहिएगा इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। एंड यस एप्लीकेशन के टाइम पर अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कंटैक्ट देम। अप्लाई करते हुए कोई क्वेरीज हैं ऑनलाइन आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी अपनी क्वेरीज को पुट कर सकते हैं। सो अप्लाई कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार चेक कीजिए और अप्लाई कीजिए इन पोजीशंस के लिए। एंड इन केस रिटन एग्जाम से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट है यू कैन फिल आउट द गूगल फॉर्म एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योरपीडिया। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन।